बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम देखेंगे। कैलकुलेटर निकाल लिया है ना? ठीक हो गया। अच्छा, हमें सवाल में गिवन है z1 z2, इसके अलावा हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है z1 माइनस z2 इसके बराबर है। बेशक हमें z1 माइनस z2 बराबर गिवन है, लेकिन उसके बावजूद हम अपना खुद से z1 z2 दोनों को माइनस करके एक आंसर निकालेंगे, और जो आंसर हमें सवाल में गिवन है और जो आंसर हमने निकाला है वो दोनों को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड में z1 और z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। z1 हमें क्या गिवन है? माइनस 13 प्लस 24 योटा माइनस है, तो मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ क्योंक't मैं पता माइनस की वजह से साइन चेंज होता है। z2 क्या गिवन है? x प्लस y योटा राइट हैंड साइड एज इट इज। जी ब्रैकेट्स ओपन करें, माइनस की वजह से साइन चेंज। हमने क्या फाइंड करना है? x y, तो x और y के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज को ट्रांसपोज करते हैं राइट साइड पे। ठीक हो गया? माइनस x माइनस y एज इट इज, राइट साइड पे माइनस 27 प्लस 15 एज इट इज, माइनस 13 राइट साइड पे आके प्लस 24 इस तरफ आके जी माइनस 27 प्लस 13 कितना होता है? माइनस 14। 15 है बटा माइनस 24 कितना होता है? प्लस 11 9 होती है क्या? थैंक यू यार जी। अच्छा, एक चीज देखिएगा, जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई कर लें, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास एक ही रियल और एक ही इमेजिनरी पार्ट है, राइट साइड में भी एक ही रियल और एक ही इमेजिनरी पार्ट है, तो इस केस में हम क्या करते हैं? पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। यानी याद रखिएगा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो कैसे कंपेयर करेंगे देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट क्या है? माइनस एक्स, तो राइट हैंड साइड पे जो बच्चे नए हो देखें कि बेटा जिस पार्ट के साथ अयोटा होता है ना वो इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस वाई, यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है? अयोटा नहीं बोलना उसमें, 9, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस 9 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई 14। सही हो गया? मुश्किल था? z1 में गिवन है अच्छा, अब सवाल में मैं गिवन है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज 20। जैसे देखिएगा जरा, एक नंबर है z इक्वल्स टू 5 माइनस 17 है बेटा, फॉर एग्जांपल एक नंबर है, क्या है z? अब रियल पार्ट ऑफ z क्या है? 5, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? माइनस 17। सही है, तो हमें गिवन है रियल पार्ट ऑफ, सवाल में रियल पार्ट ऑफ z1 z2 is 7, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब पहले में क्या निकालना पड़ेगा? पहले में z1 z2 निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा? z1 z2 निकाल लेते हैं, तो मसला ही नहीं है। z1 भी है z2 भी है, जी सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कर में 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 4 अल्फा माइनस 2 इंटू 4 8 आयोटा, क्लियर? और 5 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस की वजह से ये प्लस है। डन। अब रियल पार्ट अलग कर लें, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें, जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, दैट इज 4 अल्फा एंड 10। ये रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं, लेकिन उसमें से आयोटा कॉमन ले लीजिएगा, बाकी क्या रह जाएगा? -8 प्लस 5 आयोटा। ये हमने निकाल लिया z1 इंटू z2। अब मुझे बताएं z1 z2 का ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको नजर आ रहा है। हमें क्या गिवन है?
रियल ऑफ z1 z2 क्या गिवन है, 20 गिवन है, ठीक है। यहाँ हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या है, 4 अल्फा प्लस 10, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 4 अल्फा प्लस 10 इक्वल्स टू 20 एज इट इज। यहाँ से अल्फा निकाल लें, 10 इस तरफ आके माइनस होगा तो 20 माइनस 10 रह गया। अल्फा फाइंड करना, 4 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, तो 10 ओवर 4। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 ओवर 4, 2 से कटिंग हो रही है, 5/2। क्वेश्चन नंबर 5, आपको z1 गिवन है x प्लस वाई आयोटा, z2 गिवन है a प्लस b आयोटा। इसमें वो कह रहा फाइंड x y a एंड b, ये चारों वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। आपको दो कंडीशंस गिवन है, जिसमें से एक कंडीशन मैंने लिखी हुई है, दैट इज z1 प्लस z2 किसके इक्वल गिवन है हमें, 10 प्लस 4 आयोटा। चल बेटा जी, z1 और z2 वैल्यूज गिवन है, वो वैल्यूज बस सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं, ठीक हो गया। क्या गिवन है, z1 x प्लस वाई आयोटा, प्लस है तो प्लस को आप ब्रैकेट्स में लिखें या ना लिखें, प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होते, सही है। ओके, z2 क्या गिवन है, a प्लस b आयोटा, राइट साइड पे 10 प्लस 4 आयोटा ऐसे रहेगा। जैसे राइट साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग है ना, तो अब लेफ्ट साइड पे भी रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग है। रियल पार्ट क्या है, जिसके साथ आयोटा नहीं हो रहा, x प्लस a, और इमेजिनरी पार्ट y प्लस b, इसमें से आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, 10 प्लस 4 आयोटा है। रियल और इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी अलग अलग हो गया, तो कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट क्या है, राइट साइड पे क्या है, सही हो गया। लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, राइट साइड इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसे आप कहते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ये में गिवन था ना z1 प्लस z2 इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, इस तरह एक और कंडीशन गिवन है, दैट इज z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 आयोटा। इसमें भी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है बस, तो z1 z2 ऑलरेडी गिवन है, सही हो गया। वैल्यूज पुट करने लगा, z1 क्या है, अब माइनस से आया तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं। z2 क्या है, राइट साइड पे 6 प्लस 2 आयोटा एज इट इज। कोई सवाल, अगेन ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देते हैं। माइनस की वजह से साइन चेंज, ये 6 प्लस 2 आयोटा एज इट इज, रियल और इमेजिनरी अलग अलग, x माइनस a अलग हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट के लिए y माइनस b अलग, और ये आयोटा y। अगेन कंपेयर करने लगा हूं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट क्या है, राइट साइड पे क्या है, 6। लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, राइट साइड पे, ये थी इक्वेशन 1 2, ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब देखिए चार वैल्यूज हमने निकाली है, x y a एंड b। अब देखिए इन चारों इक्वेशंस को, किन दो इक्वेशन को प्लस या माइनस करने से कोई इक्वेशन निकल रही है, ये x और a वाली दो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, 1 एंड 3। अगर मैं 1 और 3 को प्लस कर दूं, a कट नहीं जाएगा, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। फोर से देखिएगा, 1 है जी x प्लस a इक्वल्स टू 10, 3 है x माइनस a इक्वल्स टू 6। तो जब दो इक्वेशंस को प्लस कर रहे हो तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज नहीं करते, ठीक हो गया, कट गया। x प्लस x 16, x की वैल्यू क्या आ गई, 16 ओवर 2 8। देखो आप किन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो, तो आप x की वैल्यू इन दो में से जिसमें मर्जी पुट कर दो, अब दूसरी वैल्यू आ जाएगी, किसमें पुट करनी है, 1 पुट कर देते हैं, 1 x की जगह आ जाएगा 8 प्लस a एज इट इज इक्वल टू 10। 8 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 8
ए की वैल्यू क्या आ गई? अब इस तरह y और b1 की दो इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं। मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर प्लस कर दूं तो प्लस b माइनस b से कट जाएगा, y आ जाएगा। तो y2 प्लस 4 y प्लस b इक्वल्स टू 4, y माइनस b इक्वल्स टू 2। प्लस करो तो अगेन नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज नहीं होंगे। b कट गया, y प्लस y 2y इक्वल्स टू 6। y की वैल्यू क्या आ गई? 2 इस तरफ आके डिवाइड होगा 6/2 3। अब ये y की वैल्यू कहां पुट कर दें? इन दो में से जिस मर्जी इक्वेशन को पुट कर दें। पुट इन 2, तो y की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं। y की जगह आ गया 3 प्लस b एज इट इज इक्वल्स टू 4। 3 इस तरफ आके माइनस होगा, 4 माइनस 3 1। और ये सारी वैल्यूज निकल गई। बस एक काम कीजिएगा, लास्ट में आप a b x y ये जो चारों वैल्यूज निकाली पुट कर दीजिएगा। a हमारे पास था 2, b 1 निकाला है, x 8 और y की वैल्यू क्या बन गई है? 3। सही हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटा सा प्रूव है, ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। अब सामने भाई चला दे बाद में। तो देखिएगा अभी क्या कह रहे हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। देखिए हमें इस सवाल में z1 z2 गिवन नहीं है। इस प्रूफ के लिए आपको z1 z2 खुद से सपोज करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, लेट z1 इज a plus b iota and z2 is c plus d iota। सही हो गया। अब दो तरह से आप इसको कर सकते हो। आप एक साइड कंसीडर करके वहीं से लेफ्ट हैंड साइड, वहीं से राइट हैंड साइड आप जनरेट कर लो, या फिर दूसरा आसान तरीका ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व कर लो, राइट हैंड साइड को अलग सोल्व कर लो और दोनों का आंसर दोनों की साइड बराबर आना चाहिए। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को लेकर कर लो। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है? z1 z2 का होल कॉन्जुगेट। तो उसके लिए पहले मैं क्या करूंगा? z1 और z2 को मल्टीप्लाई करूंगा। z1 हमारे पास है a plus b iota, z2 है c plus d iota। मल्टीप्लाई तो सबको करना आता है, तो आपकी तवज्जो सामने, बल्कि करवाएं जरा मल्टीप्लाई। पहले a को दोनों के साथ ac plus ad iota, b iota को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। bc iota, bd iota, जी ना बोले ac प्लस इन दोनों में से iota कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे ad प्लस bc और ये iota बाय iota स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस तो डायरेक्ट अगर माइनस वाला आ तो हो जाएगा माइनस bd। क्लियर? देखिए इमेजिनरी पार्ट मैंने अलग कर लिया, रियल पार्ट भी अलग कर लेता हूं। ac माइनस bd, ये रियल पार्ट अलग हो गया, प्लस ad प्लस bc iota। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं? z1 और z2 फाइंड कर लिया। अब हमें इसका क्या चाहिए? कॉन्जुगेट चाहिए। जब इसका कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट में सिर्फ किसका साइन चेंज होता है? इमेजिनरी पार्ट का। उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये इसके साथ iota आ रहा है, तो इसका बस साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस से माइनस, सही हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, उसका आंसर भी ये आना चाहिए। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है? z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। अब दोनों के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया? बताएं जी z1 और z2 कॉन्जुगेट। z1 क्या है? a प्लस b iota, तो z1 कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस b। z2 क्या है? c प्लस d iota, तो उसको कॉन्जुगेट क्या हो गया? क्या बात है, क्या बात है, क्लास चलती है। वाह 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 जी। a को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, ac ad iota ये जगह माइनस bc iota प्लस bd iota स्क्वायर। शाबाश, iota स्क्वायर की वजह से ये क्या हो जाएगा? माइनस
AC माइनस AD योटा अभी कॉमन लेता हूँ, अभी ऐसे ही लेता हूँ। योटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने लगा जी। AC माइनस BD माइनस आयोटा, बाकी क्या रह गया AD प्लस BC। देखिए अगर आप गौर से देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, ठीक है। बस इसको आप लिख ले है क्या Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। हेंस आप दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट लें या आप दोनों का कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। क्लियर हो गया? तो